बाहर निकलने ही वाले थे कि एक बार फिर सिद्धार्थ ने पलट के देखा, शायद आलिया की एक आखिरी झलक के लिए। और जो सिद्धार्थ ने देखा उसका दिल दहल गया। आलिया अभी भी उनका पीछा कर रही थी और उसकी आंखों में एक बार फिर खून झलक रहा था। सिद्धार्थ समझ गया कि शायद आलिया ने उसकी एक पल के लिए सुन तो ली थी, लेकिन आलिया अभी भी उन वैम्पायर्स के जादू में कैद थी। अब आलिया से पीछा छुड़ाना एक चुनौती की तरह था। सिद्धार्थ रुका ही था कि आलिया अब उनकी तरफ आएगी, लेकिन इससे पहले आलिया आती, ऊपर के फ्लोर से बहुत तेज चीखने की आवाज आई। ये आवाजें बाकी की आवाजों से बहुत अलग थी। सिद्धार्थ को लगा कि मदर वैम्पायर्स अभी भी आपस में लड़ रही होंगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सिद्धार्थ को चौंका दिया। लैला उठते उठते जमीन पर गिर गई। जोर से जमीन पर गिरने की वजह से सिद्धार्थ का पैर और मुड़ गया था, लेकिन वो चिल्लाया नहीं क्योंकि उसका सारा ध्यान लैला की तरफ था, जो उसके पास में फिर से लड़की बनकर ही गिरी थी। सिद्धार्थ ने ध्यान से देखा तो लैला हिल भी नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे पूछा, तुम ठीक हो? अचानक से क्या हुआ? वो पागल वैम्पायर। लैला के मुंह से एक एक शब्द बहुत ही मुश्किल से निकल रहा था। सिद्धार्थ की तरफ देखने के लिए वो गर्दन भी नहीं मोड़ पा रही थी। उसने कहा, पागल वैम्पायर की चीख में जादू है, इसलिए मैं जम गई हूं। सिद्धार्थ ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन लैला हिल भी नहीं पा रही थी। जब उसने सिद्धार्थ को डरा हुआ देखा तो बोली, मैं अभी हिल भी नहीं पा रही हूं, लेकिन तुम घबराओ मत, ये सिर्फ कुछ ही देर की बात है। मुझे तुम ये बताओ, तुमने उस आलिया पर से वैम्पायर का जादू कैसे हटाया? उसने तुम्हारी बात ऐसे मान ली? सिद्धार्थ लैला से क्या कहता? उसे तो खुद भी नहीं पता था कि लैला तक उसकी आवाज या जज्बात पहुंच भी रहे हैं या नहीं। उसने लैला से कहा, मुझे नहीं पता। सिद्धार्थ ने देखा आलिया अभी इस समय कहीं नहीं दिख रही थी। वो दोनों कुछ देर तक इसी तरह बैठकर बातचीत करते रहे। लैला अभी भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उनकी बातचीत में रुकावट तब आई जब उन्हें अपने पीछे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। आवाज से सिद्धार्थ बहुत डर गया। लैला ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुमने जो कुछ देर पहले किया था, अब वो तुम्हें एक बार फिर से करना होगा। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़ के देखा तो आलिया एक बार फिर से तलवार लिए उस पर हमला करने के लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में उसके लिए कोई भी जज्बात नहीं थे। वो जानता था कि आलिया कितनी ताकतवर है और सिद्धार्थ का अपनी टूटी टांग के साथ आलिया से बच पाना बहुत मुश्किल है। लैला ने जोर से चिल्लाकर कहा, उससे बात करो, उसे रोकने की कोशिश करो। आलिया रुक जाओ। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर एक बार फिर कहा, हमारे पास मत आओ। लेकिन आलिया उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसने अपनी तलवार अभी भी सिद्धार्थ पर ही तान रखी थी और अगले ही पल आलिया ने सिद्धार्थ पर उस तलवार से हमला कर दिया। ऐसा लगा कि एकदम से समय रुक सा गया। सिद्धार्थ को अपनी आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे होता नजर आने लगा कि किस तरह आलिया ने तलवार उठाई, उसकी तरफ देखा और फिर उसके ऊपर हमला किया। कैसे आलिया की वो नीली आंखें उसे देख तो रही थी, पर सिद्धार्थ की कही हुई कोई भी बात समझ नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ को वो तलवार अपनी तरफ आती दिखाई दे रही थी। अब बस इंतजार था कि वो तलवार उसके जिस्म को लगे और सिद्धार्थ का सीना फाड़ उसका दिल दो टुकड़ों में कर दे। लेकिन फिर वो हुआ जो सिद्धार्थ ने सोचा तक नहीं था। इससे पहले कि वो तलवार सिद्धार्थ को छू पाती, लैला ने पंख फैलाकर सिद्धार्थ को ढक लिया। सिद्धार्थ बच गया था, लेकिन फिर जब उसने लैला को देखा तब सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि सिद्धार्थ को बचाने में लैला खुद आलिया के हमले का शिकार बन चुकी थी। लैला दर्द से चीखी और उसने जलती हुई तलवार अपने जिस्म से निकाली। दहकती तलवार टुकड़ों में निकली, लेकिन उसका एक टुकड़ा सिद्धार्थ को भी लगा।
सिद्धार्थ की भी चीख निकल गई, लेकिन सिद्धार्थ का दर्द लैला के दर्द के आगे कुछ भी नहीं था। लैला का खून निकल रहा था। उसके बावजूद लैला ने दर्द से कराहते हुए सिद्धार्थ से पूछा, तुम ठीक हो ना? सिद्धार्थ ने अपने आप को संभालते हुए हां में सिर हिला दिया। लैला ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और 2 आग की लपटें बनी, फिर 3, और देखते ही देखते आग की लपटों ने उन्हें समेट लिया और उन दोनों के चारों ओर ऐसे घूमने लगी जैसे कोई सुरक्षा चक्र हो। उन लपटों की वजह से आलिया दूर जाकर गिरी। उसके बाद जिस जमीन पर वो दोनों बैठे थे वहां एक सुराख बनने लगा। सिद्धार्थ समझ गया कि लैला ने क्या किया है। उसने अपनी आग की शक्ति से जमीन को काटकर रास्ता बनाया है ताकि नीचे जाने के लिए उन्हें सीढ़ियां ना इस्तेमाल करनी पड़े। फिर वही हुआ। वो दोनों सीधा वहां से कूदकर नीचे वाले फ्लोर पर से होते हुए सेकंड फ्लोर पर पहुंचे। वहां पहले से ही टूटी हुई छत की धूल, मिट्टी और मलबा पड़ा हुआ था जिस पे सिद्धार्थ का पैर टूटा हुआ था। ऊपर से उसे एक पल की राहत नहीं मिल रही थी। दोनों, लैला और सिद्धार्थ के शरीर से खून बह रहा था और एक बार फिर वो खुद को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहे थे। दोनों जमीन पे निढाल पड़े हुए थे। सिद्धार्थ ने सर उठा के देखा तो लैला भी उसके बगल में आंखें बंद कर लेटी थी। कुछ देर के लिए सिद्धार्थ ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे सिर्फ आराम चाहिए था। सिद्धार्थ आंखें बंद कर एक गहरी अंधेरी दुनिया में जा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि जब वो आंखें खोले तब सब कुछ ठीक हो चुका होगा। तभी सिद्धार्थ को अपने करीब एक गर्माहट का एहसास हुआ। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली तो लैला को अपने करीब पाया। लैला की आंखें बंद थी और उसका चेहरा सिद्धार्थ के चेहरे के ऊपर था। लैला सिद्धार्थ को किस कर रही थी। ये बात सिद्धार्थ भी जानता था कि लैला की थूक एक औषधि थी। देखते ही देखते सिद्धार्थ का दर्द एक बार फिर से कम हुआ और उसके घाव, पीठ का घाव, तलवार का घाव, सब एक एक करके ठीक हो गए। अब सिर्फ उसका पैर दुख रहा था क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी। लैला के चेहरे पे दर्द के भाव थे, लेकिन उसके बावजूद वो मुस्कुराई और बोली, कुछ ज्यादा ही लकी हो तुम। सिद्धार्थ उठकर बैठा और गहरी लंबी सांसें लेने लगा। उसने हंसते हुए लैला से कहा, तो क्या अब मैं तुम्हें लैला की जगह लैल बुला सकता हूं? चेहरे पे एक फोर्स्ड स्माइल लाते हुए लैला ने कहा, ज्यादा सिर पर मत चढ़ो। अभी तक लैला के पेट से लगातार खून बह रहा था। उसने सिद्धार्थ के घाव तो भर दिए थे, लेकिन अब वो मुस्कुराई और बोली, कुछ ज्यादा ही लकी हो तुम। सिद्धार्थ उठकर बैठा और गहरी लंबी सांसें लेने लगा। उसने हंसते हुए लैला से कहा, तो क्या अब मैं तुम्हें लैला की जगह लैल बुला सकता हूं? चेहरे पे एक फोर्स्ड स्माइल लाते हुए लैला ने कहा, ज्यादा सिर पर मत चढ़ो। अभी तक लैला के पेट से लगातार खून बह रहा था। उसने सिद्धार्थ के घाव तो भर दिए थे, लेकिन अब वो खुद बहुत बुरी तरह घायल थी। जब लैला ने सिद्धार्थ को खुद के लिए परेशान होते हुए देखा तो एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट दी और उसी दीवार का सहारा लेकर बैठ गई, जिस दीवार का सहारा पहले सिद्धार्थ ने लिया था। फिर उसने बहुत संजीदगी से कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं तो मरने ही वाली हूं। मेरे घाव कभी ठीक नहीं होंगे। नहीं नहीं, क्या बकवास कर रही हो तुम? सिद्धार्थ अपने पैर के दर्द को भुलाते हुए, अपने घायल शरीर को घसीटते हुए लैला के पास जाकर बैठा और बोला, क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या करूं मैं कि तुम बच जाओ? लैला ने मुस्कुरा के कहा, किस करो मुझे? लेकिन जिससे पहले सिद्धार्थ उसके मजाक का जवाब दे पाता, लैला को एकदम से खांसी आई और वो खून की उल्टियां करने लगी थी। सिद्धार्थ को ये देखकर
बहुत बुरा लग रहा था। उसके चेहरे का रंग, उसके बालों का रंग, सब कुछ फीका पड़ता जा रहा था। उसने जवाब दिया, बहुत आसान है मुझे बचाना। ये कहकर उसने जमीन पर पड़ा एक कांच का टुकड़ा उठा के सिद्धार्थ को दिया और मुस्कुराते हुए बोली, काम तमाम कर दो मेरा। सिद्धार्थ को यकीन नहीं हुआ कि लैला ये क्या बोल रही है। उसने कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? लैला ने अपना गला सिद्धार्थ के आगे करते हुए कहा, प्लीज मेरा गला काट दो। तो तुम वापस आओगी? सिद्धार्थ ने पूछा, है ना? ये सुन लैला बोली, बिल्कुल आऊंगी। फीनिक्स हूं मैं, भूलो मत। अब जल्दी से मेरा गला काटकर मुझे मेरी तकलीफों से आजाद कर दो। सिद्धार्थ के पास इस वक्त सोचने का समय नहीं था। उसने लैला के गले पर कांच का वो टुकड़ा लगाया और उसे पूछा, तुम तैयार हो? लैला ने दर्द से कराते हुए जवाब दिया, नहीं, क्या तुम तैयार हो? सिद्धार्थ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लैला ने आगे कहा, सच कहूं तो कोई कभी तैयार नहीं होता। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए अपने सांसें रोक ली। सिद्धार्थ को नहीं पता था कि वो जो करने जा रहा है वो ठीक है या नहीं। उसे बस ये करना था। सिद्धार्थ ना तो ये जानता था कि ये कैसे करना है और ना ही ये कि वो सही से कर पाएगा या नहीं। वो कम से कम तकलीफ में लैला को मुक्ति देना चाहता था। उसकी गर्दन पर कांच रखकर वो सोच रहा था कि कहां से शुरुआत करें। उसके लिए ये बहुत ही बड़ा पाप था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने हाथों से किसी की जिंदगी खत्म करेगा। और आखिरकार सिद्धार्थ ने वो कांच का टुकड़ा चला दिया। सिद्धार्थ ये देखकर डर गया कि किसी को मारना कितना आसान काम है। बहुत ही आसानी से उसने उस ब्लेड से लैला का गला काट दिया। खून बाहर निकला, लेकिन लैला चिल्लाई नहीं और ना ही उसने अपनी आंखें खोली। उसे मुक्ति मिल चुकी थी। बहुत शांति से मरने के बाद वो एक साइड गिरकर लेट गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके कपड़ों और बालों से आ रही आग का असर जा चुका था। उसके चेहरे पर दर्द का एक निशान नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ ने देख लिया था उसकी आंखों के कोने पर बहते हुए वो आंसू। वो समझ गया था कि ये दर्द असहनीय होगा, लेकिन लैला ने बस दिखाया नहीं। लेकिन सिद्धार्थ को यह नहीं समझ आ रहा था कि लैला ने ये काम करने के लिए उसे क्यों कहा। उसे अब जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा कि उसके हाथ से लैला का खून हुआ है। सिद्धार्थ के हाथ पर उसका खून लगा हुआ था। वो ये भी सोच रहा था कि शायद ऐसे लैला अपनी मर्जी से पहले और कितनी बार मरी होगी। तभी वहां पर जोर से आवाज आई, जैसे कि कोई ऊपर से कमरे में कूदा हो। सिद्धार्थ जम गया कि इस वक्त उसके अलावा भी उस कमरे में कोई और है। शायद यह आलिया थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे आलिया की मौजूदगी से डर लगेगा, लेकिन अब उसे सच में आलिया से बहुत डर लगता था। उसने मुड़कर देखा तो आलिया उसे घूर रही थी। उसे देखकर वो फिर से डर गया। आलिया लंबे लंबे कदम चलकर एक बार फिर से उसके पास आ गई। बस करो आलिया। सिद्धार्थ जानता था कि अब आलिया के चंगुल से निकलना उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि उसका पैर भी ठीक नहीं हुआ था। वो जानता था कि वो रेंगते हुए आलिया से नहीं बच पाएगा। उसके हाथ में अभी भी कांच का वो टुकड़ा था जिससे उसने लैला की जान ली थी। अब आलिया उसकी तरफ बढ़ने लगी तो सिद्धार्थ ने वो कांच का टुकड़ा दिखाकर उसे डराने की कोशिश की। वो उसे तब तक के लिए रोक कर रखना चाहता था जब तक लैला फिर से जिंदा न हो जाए, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। एकदम से लैला के हाथ से एक बार फिर से आग की लपटें उभरी। वहां इतना धुआं हो गया कि आलिया को सामने का कुछ भी दिखना बंद हो गया। सिद्धार्थ ने मुड़कर लैला को देखा, जो एक बार फिर से जिंदा हो गई थी। उसकी गर्दन का घाव अब नहीं था और जो उसके पेट में तलवार लगी थी उसका घाव भी गायब था। इतनी खुशी
सिद्धार्थ को पहले कभी नहीं हुई थी। लैला ने आज प्रूव कर दिया था कि वो एक फिनिक्स है, क्योंकि फिनिक्स मर के जिंदा हो जाती है। उसने खुशी से लैला को देखा तो वो बोली, मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं जरूर वापस आऊंगी। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। अब लैला ने अपने हाथ आलिया की ये करिश्मा सिद्धार्थ अपनी आंखों से देख रहा था। एक फिनिक्स का जिंदा होना और उसका इस तरह हिफाजत करना। लैला दोनों हाथों से आग निकालकर बड़ी मुश्किलों से आलिया को रोके हुए थी, क्योंकि आलिया पूरी कोशिश कर रही थी उन लोगों तक पहुंचने की। उसने गुस्से में आलिया से कहा, ये लड़की कितनी जिद्दी है, ये नहीं कि एक बार हार मान ले। लैला ने लेकिन वो बोला जिसके लिए सिद्धार्थ बिल्कुल ही तैयार नहीं था। लैला ने कहा, जब एक फिनिक्स दोबारा जन्म लेती है, उसकी शक्तियां अपने उरूज पे होती है। क्या मैं आलिया को हमेशा के लिए खत्म कर दूं? सिद्धार्थ को यकीन नहीं हुआ वो क्या सुन रहा था। उसने कहा, मतलब? लैला बोली, क्या मैं आलिया को मार दूं? लेकिन फिर तुम कभी उससे मिल नहीं पाओगे, बात नहीं कर पाओगे, सवाल नहीं कर पाओगे। ये सुन सिद्धार्थ सोचने लगा, क्या फैसला लेगा सिद्धार्थ? क्या वो लैला की बात मानकर आलिया को मरवा देगा